ऑनलाइन वीडियो क्लास में कक्षा षष्ठी के भैयाओं बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम हिंदी विषय का पाठ क्रमांक 13 में सबसे छोटी हूँ इस कविता के बारे में चर्चा करेंगे। ये कविता सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है। ये पद्य भाग का अंश है। आइए सबसे पहले हम इस कविता की कुछ पंक्तियों का वाचन सुनते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इन पंक्तियों में कवि सुमित्रा नंदन पंत एक छोटी बालिका की मन की बात, हार्दिक इच्छा बताना चाहते हैं। इसमें जो बालिका है वह अपनी माँ की सबसे छोटी संतान है और वह छोटी ही रहना चाहती है, यानी कि वह बचपन में ही रहना चाहती है, वह बड़ी नहीं होना चाहती है। इस संसार में जो सबसे हम अच्छी उम्र कह सकते हैं, आनंद प्रदान करने वाली उम्र कह सकते हैं, तो वह है बचपन। बचपन व्यक्ति को चिंताओं से मुक्त रखता है। बचपन के अंदर वह अपनी माँ की छत्र छाया में जीवन जीता है और जीवन के सभी आनंद का वह अपनी माँ की देख रेख में उपभोग करता है। परंतु जैसे जैसे वे बचपन से बाल्यावस्था, तरुणावस्था और जवानी और प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है, धीरे धीरे उसमें जिम्मेदारी का भाव आने लगता है और उसका वो जो बचपन है वे पीछे ही छूट जाता है और जिम्मेदारियों के साथ साथ चिंताएं बढ़ने लगती हैं और जीवन के जो कटु अनुभव हैं वो उसे होने लगते हैं। परंतु बचपन के अंदर उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती, केवल खाना, खेलना, सोना, माँ की गोदी, माँ का प्यार, ये सब उसके साथ जुड़े होते हैं और वह अबोध बालिका भी, उसे पता नहीं है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बड़े तो होंगे, लेकिन उस बच्ची ने बहुत ही सरल भाव से अपनी माँ से कुछ शिकायत भी की है और वह बचपन को ही जीना चाहती है, बचपन में ही रहना चाहती हैं। हमने उसका आदर्श वाचन सुना। हिंदी भाषा में पठन का बहुत महत्व होता है। आपके पास में पुस्तक है, आप भी अपने घर पर इन पंक्तियों को हम पढ़ें, उसका ठीक से हम शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करें। आइए हम काठिन्य निवारण की ओर बढ़ते हैं। इसमें आप देख रहे हैं एक शब्द आया है अंचल। अंचल यानी आंचल। साड़ी का किनारा, ये जो शब्द है ये पुल्लिंग है। इसी प्रकार देखिए एक शब्द आया सदा।
हमेशा, ये क्रिया विशेषण है। हम जानते हैं जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर फिरूं यानी घूमना, इस क्रिया की ये जो सदा है ये विशेषता बता रहा है। ये सदा इसका अर्थ होता है हमेशा, ये एक क्रिया विशेषण शब्द है। इसी प्रकार चलती, चलना, धोखा देना, ये क्रिया है और सकर्मक क्रिया है। ऐसे ही एक आप यहां देख रहे हैं दिन रात, ये शब्द युग माया है। दिन रात ये विलोम है, एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। दिन का रात और रात का दिन, यानी विलोम शब्द हैं ये। देखिए इस कविता में एक छोटी बालिका कह रही है कि मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोदी में सोऊं। हे मां, मैं तेरी सबसे छोटी संतान हूं और मैं तेरी सबसे छोटी संतान ही रहूं। मैं छोटा रूप में ही रहूं, बालिका रूप में ही रहूं, बचपन में ही रहूं और हमेशा तेरी गोदी में सोऊं। मैं, मुझे सोने के लिए तेरी गोदी मिले। जब भी मुझे सोना हो तो मैं तेरी गोदी में आके सो जाऊं, मैं बड़ी नहीं बनूं। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मां तेरे साथ। हे मां, तेरे मैं साड़ी का किनारा पकड़ करके हमेशा तेरे साथ घूमती रहूं, मैं तेरा साथ छोड़ू नहीं। हम सब जानते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ का आंचल पकड़ करके घूमते हैं। आंचल पकड़ करके घूमने में बच्चे को बहुत आनंद महसूस होता है, पल भर भी माँ से दूर नहीं होते। और अगर उन्हीं बच्चों को जो एकदम अबोध हैं, उन्हें कहीं भीड़ के भाड़ वाले इलाके में या क्षेत्र में जाने का मौका मिलता है तो वे माँ के पल्ले को, आंचल को कस कर पकड़ लेते हैं, क्योंकि माँ ये एक जो शब्द है ये बच्चे को डर से भगाता है। बच्चे के मन में है कि माँ जब तक मेरे साथ में है दुनिया की कोई भी ताकत मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ माँ है और मेरे हाथ में माँ का आंचल है। ये भाव बच्चे के निडर बनाता है। तो छोटी बालिका भी माँ का आंचल पकड़ करके हमेशा ही घूमना चाहती है, वे बड़ा नहीं बनना चाहती। उसे पता है कि अगर वे बड़ी हो जाएगी तो फिर वे माँ के साथ घूम नहीं पाएगी, माँ के पीछे पीछे घूम नहीं पाएगी। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, तेरा जो हाथ है, बालिका कह रही है कि हे माँ जो तेरा हाथ है ये मेरा सहारा है। तेरे इस हाथ को पकड़ करके मैं चलना सीख रही हूं, लेकिन मैं बड़ी नहीं होंगी तो फिर मैं हमेशा तेरा हाथ पकड़ करके ही चलूंगी। तेरा साथ मुझे हमेशा मिलता रहेगा। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। अब यहाँ शिकायत कर रही है एक बच्ची जो है, वो अपनी माँ से शिकायत कर रही है कि हे माँ, तू हमारा भली प्रकार से लालन पालन करती है, हमें दूध पिलाती है, हमें गोदी में उठाती है, हमारा खूब ध्यान करती हैं, हमें बड़ा बनाने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन हे माँ तो हमें इस प्रकार से बड़ा बना करके हमारे साथ धोखा कर देती है, क्योंकि जब हम बड़े हो जाएंगे तो फिर तुम हमें हमारे अपने साथ नहीं रखेगी, हमें अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ देगी, हमारे सामने कुछ खिलौने गिरा देगी और फिर हम तुम्हारे साथ घूम नहीं सकेंगे।
तुम्हारे साथ रह नहीं सकेंगे। हमें बड़ा बना करके तुम हमसे दूर हो जाती है, हमें साथ नहीं रखती है, इस प्रकार तू हमें धोखा देती है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमारी माँ जो है वे हमारा हाथ पकड़ करके हमेशा साथ नहीं रखती है, वे हमें हमारे पैरों पर खड़ा होने के लिए छोड़ देती हैं। लेकिन माँ तो हमारा भला ही करती हैं, परंतु उस भलाई में हमारा बचपना पीछे छूट जाता है। माँ का साथ साथ घूमना, माँ के गोदी में छिप करके अठखेलियां करना, माँ की गोदी में सो जाना और माँ के हाथों से खाना खाना, माँ के हाथों से दूध पीना और माँ के हाथों का दुलार सब पीछे छूट जाता है और हम बड़े हो जाते हैं। परंतु इस कविता के अंदर ये जो छोटी बालिका है वे बड़ी नहीं बनना चाहती, क्योंकि वे माँ का साथ, माँ का हाथ, माँ का दुलार, माँ का प्रेम हमेशा ही प्राप्त करना चाहती हैं। वे जिम्मेदारियों को उठाना नहीं चाहती है, वे हमेशा ही एक बच्ची बन करके ही रहना चाहती हैं। आइए अब हम गृह कार्य पर चर्चा करते हैं। आपको मैं कुछ प्रश्न श्यामपट पर लिख करके दे रहा हूं, हमें उन्हें अपनी कॉपी में कर लेने हैं। पहला प्रश्न है गृह कार्य एक, आशय स्पष्ट करो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। हमें इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। दूसरा प्रश्न है, कविता में दिन रात शब्द आया है, दिन रात का विलोम है। तुम ऐसे चार शब्दों के जोड़े सोचकर लिखो। जोड़े सोचकर
लिखो जो परस्पर विलोम हो। विलोम हो। प्रश्न क्रमांक 3, ये क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर मां बच्चे को छलती है? यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर मां बच्चे को छलती है? बड़ा बनाकर मां बच्चे को छलती है। ये 3 प्रश्न हमें गृह कार्य में करने हैं। धन्यवाद।